हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 के 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए जो आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा। कोई अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से दिल को छू जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको आने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। हम वो इंसान नहीं है जो आपको घोर के पिला सकते हैं। ठीक है ना। बस समझा सकते जरूर, ठीक है, सिखा सकते जरूर। ठीक है। चलिए आइए देखिए ध्यान से। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था पहले पढ़ लेते हैं, है ना। साक्षात जो क्वेश्चन दिया गया उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जिससे कि आपको समझ में आ सके कि वही क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि 16 वह एपी ज्ञात कीजिए, मैंने एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद क्या है सर? 16 है। और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। वही जो दिया गया है, देखिए लिख दिए हैं मेरे पास। एपी ज्ञात करना हम लोग को है। तो T3 दिया गया, मैंने तीसरा पद 16 है तथा कहता है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है पांचवां पद से 12 अधिक है। तब पांचवां पद से 12 अधिक है कौन? तो सातवां। तो जोड़ेंगे इसमें तन बराबर दोनों होगा। तो बराबर में लिखे का मतलब यही होता है, दोनों को बराबर करना होता है। क्या बोला कि सातवां पद जो है पांचवां पद से 12 अधिक है, तो ये पहले से अधिक है। तो हमको बराबर करना होता है ना, बराबर में लिखने का मतलब। तो बराबर में लिखने का मतलब बराबर करना है, तो इसमें जोड़ेंगे तब ना जा करके ये पूरा बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। आइए तो अब हमको दिख रहा होगा T3 बराबर 16 है और T7 बराबर कितना है? T5 प्लस 12 है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है देखिए ध्यान से, आपको कुछ पता चल रहा होगा। T3 का फॉर्मूला आपको हमने बताया होगा, मतलब n के मान 3 रखना है इस पे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 16 दिया गया है। n के जगह पर क्या रखेंगे सर? 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पास n बराबर 3 है, यानी टी n के मान कितना यहाँ पास दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो रखिए a का तो a रहेगा प्लस n का मान 3 और माइनस 1 और डी का डी बराबर कितना? 16। कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस 3 में से 1 गया 2 और डी का डी लिख देंगे, क्योंकि गुना में रहता है ना ये। बराबर मिलेगा आपको 16। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। T7 देखिए डायरेक्ट हम आपको बताते हैं, यहाँ पर सबको समझ में आ जाएगा। जैसे T7 है ना, तो इसको करेंगे a प्लस 6d। कैसे आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? a प्लस 4d प्लस 12। देखिए ध्यान से, यहाँ पास जो है T3 था तो a प्लस 2d आया कि नहीं आया? आया ना, एक घट के। तो एक घट के यहाँ से घटता है, इनमें से एक, देख रहे हैं ना आप। चलिए यहाँ घट जाता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट कर दें। T7 है तो 7 रहेगा, तो यहाँ 6 रहेगा, 5 रहा तो 4 रहा ना डी के पास में। तो ये चीज़ें समझना होगा आपको। ठीक है ना। चलिए क्या करना है, 7 रहेगा तो 6 कर देना है, 5 रहेगा तो 4 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो बेचारा फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, वो उसका एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है ना, वो रहेगा तो रहेगा। आई तो उसके बाद में हल कीजिए थोड़ा सा आगे। तो ए से ए हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बराबर में जब इधर आएगा ही तो माइनस में आएगा, तो माइनस से और प्लस से खत्म हो जाएगा, फिर वही बात। चलिए तो अब 60 और 4d खींच लेंगे इधर, बराबर बच जाएगा बराबर में 12। कैसे सर? देखिए ध्यान से, 6d का 6d और 4d है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में 12 है तो 12 लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए 6d में से 4d चला जाएगा, कितना बचेगा सर? तो 2d बचेगा बराबर 12। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं। चलिए तो अब आपको पता है कि ये से ये कटेगा, 2 छक 12, यानी कि d बराबर क्या निकलने वाला है? 6 आ जाएगा। नहीं, d का मान कितना आ गया? 6। तो अब ये जो d का मान है सर, इसमें हम पुट करें तो a का मान नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। आइए देखिए समझाते हैं आपको। यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, रखिए d का मान कितना है? 6। तो a का तो a रहेगा प्लस 2, d कितना है? 6। ये गुना का चिन्ह हम क्यों देते हैं? पागल हो गए हैं क्या? नहीं, सही बात है। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं रहेगा दोनों के बीच में तो गुना का चिन्ह होता है, और आगे कोई चीज़ ना रहे तो प्लस का चिन्ह होता है, आपको पता है ना। चलिए इसलिए बराबर 16। ठीक है, तो a का a लिख लो, 6 और दूना कितना हो जाएगा? 12 बराबर 16 का 16, यानी a बराबर निकालोगे तो 16 माइनस 12, ये उधर जा करके इधर प्लस में, उधर गया था माइनस में, यानी a बराबर 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 4 आ गया।
तो अब हम लोग को आसान हो जाता है ये क्या है कि चलिए देखिए ध्यान से लिखेंगे अतः AP बराबर, चलिए तब प्रथम पद अगर हमको निकालना रहे तो आप जानते हैं प्रथम पद अगर हमको निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ए को कहते हैं। तो ए के मान प्रथम पद है तो ए के तो ए रहबे करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो प्रथम पद ए है तो ए बराबर कितना है आपके पास 4, तो ये हो गया आपको प्रथम पद यानी कि T1। अच्छा T2 निकालना रहे मैंने दूसरा पद, समझ रहे AP निकाल रहे हैं हम, है ना। चलिए तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, ये हो गया T1 या A1, ए कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलो अब T2 देख लो, तो T2 के मान जो होगा कैसे, तो फॉर्मूला बताएं तुरंत कि अगर यहाँ पर 7 रहेगा तो नीचे 6 हो जाएगा। तो देखिए A प्लस 1 है ना, 2 है ना, तो 1D हो जाते ना, होता है होते ही, ठीक है ना। अच्छा A के मान क्या आया सर, आपको दिख रहा है 4 आया हुआ है, प्लस 1 का 1 गुना D का मान क्या आया हुआ है 6, तो 6 लिख लेंगे। अब देखिए 4 का 4 प्लस 6 एकम 6 यानी कि 6 4 कितना 10 हो जाएगा। ये हो गया आपको T2 का मान सर, किसका मान हो गया T2 का मान। आइए T3 निकालते हैं। आइए देखिए ध्यान से T3 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस क्या 2D, आपको बताया ना ये घटा के। चलो तो A का मान हमने निकाल रखा है 4 प्लस 2, तो 2 का 2 ले लेंगे और D का मान क्या आया है 6, तो 6 लिख देंगे, यानी 4 प्लस 6 दूना 12, यानी 12 और 4 16। चलिए 3 को काफ़ी है हम लोग के लिए। तो आता है AP बराबर क्या हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, अर्थात AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर देखिए तो पहला तो निकला था 4, दूसरा क्या निकला 10 और तीसरा क्या निकला 16। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो D का मान है जुड़ते चल जा रहा है, देखिए 6, तो 4 में 6 जुड़ा तो 10, 10 में 6 जुड़ा तो 16, अब 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 22। आगे आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना, D का मान जोड़ जोड़ करके भी, ठीक है। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आपको नहीं ना आया तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेना है, नहीं की तो आप अगर करते हैं आप ना, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा कि कैसे क्या बन, और कुछ भारी प्रोसेस है नहीं, समझ रहे हैं। तो चलिए आशा करेंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है। विशेष